दोस्तों, विरासतों से नहीं होंगे सियासतों के फैसले, विरासतों से नहीं होंगे सियासतों के फैसले। ये तो पुन्हाना विधानसभा की जनता, पुन्हाना विधानसभा की आवाम तय करेगी कि इस बार पुन्हाना विधानसभा की कुर्सी पर राज किसका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। आज नया भारत पर हमारे खास मेहमान हैं पूर्व राज्य मंत्री व विधायक चौधरी रईसा खान के यानी पुत्र शकीम रईसा खान जी हैं, उनके यानी साहबजादे हैं। भाई साहब, क्या हाल चाल है शकीम भाई? बहुत बढ़िया। आप बताएं। बहुत मस्त है, ये ज़बरदस्त है। शकीम भाई, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारी भी और हमारे दर्शकों की भी। आपके वालिद साहब से होती रहती समय समय पर, मगर आप खोए हुए रहते हैं। आज अचानक आपसे मुलाकात हुई। जानना चाहेंगे, आपने बीते दिनों एक कार्यकर्ता मीटिंग की, उसका उद्देश्य क्या था? हम आने वाले प्रोग्राम के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो मीटिंग हुई है उसका उद्देश्य क्या था, जो कार्यकर्ताओं की? देखिए, जो पिछले महीने की 30 तारीख को जो कार्यकर्ता मीटिंग हमने रखी थी, उसका जो मेन मकसद था वो हकीकत तो यही था कि एक बारी प्रोग्राम रखा तो जो हमारी विधानसभा की यूथ थी उसके लिए रखा गया था कि जिससे कि आपस में नौजवान बच्चा कोई किसी तरीके का कोई सजेशन हमें देना चाहे, कोई सुझाव हमें देना चाहे। मगर धीरे धीरे जैसे लोगों से मुलाकात बहुत है और लोगों के दिलों में चौधरी रईसा खान के लिए प्यार बहुत है, तो जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ताओं को पता चलता गया तो एक छोटी सी मीटिंग और काफ़ी बड़ा जनसैलाब उसमें उमड़ गया था। और यही हमारा मकसद था कि लोग सारे आपस में मिल रहे हैं, हमसे कोई कमी हो रही है, कोई सुझाव किसी प्रकार का हमें देना चाहें और आगे की चुनाव की रणनीति क्या है उसका सुझाव जानने के लिए हमने वो प्रोग्राम रखा था। भाई साहब, आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करेंगे हम। सवाल ये है कि आपने यानी 4 साल बाद करीब पहली मीटिंग थी और वो मीटिंग नहीं रही, वो तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब बन गया था। लोगों ने बड़ा भाग हिस्सा लिया उसमें। मानो जब हमने लोगों की उसके बारे में प्रतिक्रियाएं, कमेंट्स देखे, लोगों की राय देखी, तो मानो तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, पुन्हाना के आवाम हैं, लोकल नेता हैं पुन्हाना के, उनकी नींद उड़ा दिया आपने। इसको आप भी कार्यकर्ता मीटिंग बोल रहे हैं, बहुत बड़ा जनसैलाब था वो। देखिए, उसमें हमारी कोई कलाकारी थी नहीं। वो लोगों में चौधरी रईसा खान को लेके, हमको लेकर के, क्योंकि हमारी विधानसभा में जितने भी हर गांव में जो लोग हमारे हैं, जो परिवार हमारा है, वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और देखिए, हमारे परिवार में एक चीज़ ये भी है कि हमारे किसी भी गांव में किसी के कोई छोटा सा भी फंक्शन है तो पूरी विधानसभा में जो परिवार हमारा फैला हुआ है वो आपस में एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और यही कारण रहा कि एक छोटी सी जो कार्यकर्ता मीटिंग हमने रखी थी वो एक बहुत बड़ा जनसैलाब बन गया। सभी लोग जो हमारे थे वो आपस में मिल लिए। उस मीटिंग के बाद जो उनका जुनून है वो करीबन 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। और मैं 21 तारीख के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ कि 21 तारीख को फिर से एक और मीटिंग का आयोजन। हाँ, 30 तारीख को जो मीटिंग रखी थी यूथ मिलन समारोह के नाम से, उसमें हकीकत ये है वो यूथ के लिए रखी गई थी। मगर फिर जिन लोगों को, जिम्मेदार लोगों को पता चलता गया वो आ गए और सभी लोगों को इत्तला नहीं पहुंच पाई। तो कुछ लोगों में ये था कि हमें नहीं पता चल पाया, हम मीटिंग में नहीं आ पाए। तो इसी वजह से हमने आने वाली 21 तारीख को यहीं पिनंगवा अपने यही मकाम पर हमने 21 तारीख को पूरी कार्यकर्ता एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग उस मीटिंग में रह गए, इंशाल्लाह वो लोग इस मीटिंग में आएंगे और आगे भी कोई सुझाव हो, किसी भी तरीके की कोई रणनीति हो। क्योंकि चौधरी रईसा खान की जो सबसे बड़ी खूबी है वो राजनीति में किसी भी तरीके का फैसला वो खुद नहीं लेते हैं। वो अपनी पार्टी के सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर वो निर्णय देने की जो पावर है वो उन्हें दे देते हैं। जिस तरीके का फैसला, जो भी रणनीति वो तैयार करते हैं, उस पर चलने का काम चौधरी रईसा खान करते हैं। पिछले 30 तारीख में हम जाते हैं तो पुन्हाना विधानसभा, पुन्हाना शहर में आपके आवाज़ पे वो मीटिंग हुई। क्या दोबारा से पुन्हाना में ही ये मीटिंग, कार्यकर्ता मीटिंग? नहीं, ये कार्यकर्ता मीटिंग इस बार यहाँ पिनंगवा, जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे उस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा जी। अब आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपके वोटर्स भी, आपके जुड़े हुए लोग भी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? साथ ही मुझे देख रहे हैं जो परिवार, जो हमारे लोग हमसे गांव में जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरी एक दरख्वास्त है। क्योंकि कई बार हम कोशिश तो हम करते हैं कि हम गांव में सभी लोगों तक हमारी कॉल पहुंच जाए, हमारा मैसेज पहुंच जाए, और कई बार इंसान क्योंकि बड़ा प्रोग्राम हो जाता है भूल जाते हैं। तो आपके इस
वीडियो के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को आने वाली 21 तारीख को दावत का निमंत्रण देता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं, मेरे सभी साथी, सारे नौजवान साथी, सभी बुज़ुर्ग इस मीटिंग में आएँ और मीटिंग में आकर के मीटिंग की शोभा बढ़ाएँ। जी चलिए सकीम भाई, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद।